आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं GNI। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। पहले आप ये बयान सुनिए और इसके बाद मैं आपको इस बयान की तफसील बताऊंगा। האם אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. הקלה שנקראת מדינת ישראל זה מדינת ישראל בכל גבולותיה, שלא תקים לעולם מדינה פלסטינית. इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल मोट्रिच ने एक मर्तबा फिर अपनी हार्डलाइन सियासत का इजहार करते हुए सऊदी अरबिया को निशाना बनाया, जब उसने कहा अगर सऊदी अरबिया कहती है कि फलस्तीनी स्टेट के बदले में नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों नहीं शुक्रिया, सऊदी डेजर्ट में कैमल्स चलाते रहो। ये बयान उस वक्त आया जब रियाद और तेल अवीव के दरमियान यूएस की हिमायत से चल रही पॉसिबल नॉर्मलाइजेशन बातचीत एक नाजुक मोड़ पर थी। मोट्रिच ने ये अल्फाज एक कॉन्फ्रेंस हलाचा इन द टेक्नोलॉजिकल एरा में कहे, जो यरूशलेम में जोमेट इंस्टीट्यूट और मैकॉर रिशॉन न्यूज़पेपर के जरिए मुनक्कद हुई थी। उसने कहा कि इजरायली सॉवरेनिटी अल्टीमेट टेस्ट है और इसराइल कभी भी फलस्तीनी स्टेट नहीं बनाएगा। उसका कहना था इसराइल अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करता रहेगा, चाहे सऊदी अरबिया अपनी कैमल्स ही चलाती रहे। मोट्रिच का यह बयान उस वक्त आया जब नेसेट यानी इजरायली पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन बिल का प्रिलिमिनरी वोट पास किया था। ये डेवलपमेंट रियाद के उन डिमांड्स के बिल्कुल उलट थी जहां सऊदी हुकूमत ने इसराइल के साथ रिलेशंस के लिए फलस्तीनी स्टेट के रोड मैप की शर्त रखी है। सऊदी अरबिया बारसन से ये स्टैंस रखता आया है कि इसराइल के साथ एक देरपा रिश्ता उसी सूरत मुमकिन है जब फलस्तीन के लिए एक सॉवरेन और सस्टेनेबल स्टेट का रास्ता तय किया जाए। पर मोट्रिच और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की राइट विंग कोएलिशन इस इकदाम की सख्त मुखालिफ रही है। यह बयान उस वक्त दिया गया जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस बुला रहे हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन पर प्रैक्टिकल टॉक्स दोबारा शुरू की जा सके। मोट्रिच के अल्फाज ने डिप्लोमेटिक हलकों में कई लोगों को परेशान कर दिया। अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने फौरन रेस्पॉन्स देते हुए कहा कि मोट्रिच इसराइल की पूरी रियासत का अंदाजा नहीं देता और सऊदी अरबिया के लीडर्स को तसल्ली दी कि ये उनका रस्मी मौक़िफ़ नहीं है। इसराइली मीडिया और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स ने मोट्रिच के रिमार्क्स को रेसिस्ट और प्रोवोकेटिव करार दिया। कई एनालिस्ट्स ने कहा कि इससे अब्राहम अकॉर्ड्स के फ्यूचर नेगोशिएशंस पर शैडो पड़ सकती है और रियाद का ट्रस्ट इसराइल पर कमजोर हो सकता है। गल्फ के कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि अरब रियासतों में ऐसे कमेंट्स पर्सनल तौहीन समझे जाते हैं जो रीजनल डिप्लोमेसी के लिए एक्सट्रीमली अनवाइज है। बेजालेल मोट्रिच का बयान सिर्फ सऊदी अरबिया के लिए नहीं बल्कि रीजनल पीस प्रोसेस के लिए भी एक चैलेंज है। उसकी आइडियोलॉजी रिलीजियस जियोनिज्म से फॉरवर्ड है जो वेस्ट बैंक पर पूरा इसराइली कंट्रोल चाहती है और फलस्तीन को स्टेटहुड से महरूम रखना चाहती है। ये उस सोच का हिस्सा है जो ग्रेटर इसराइल के नजरिए को जिंदा रखना चाहती है। मोट्रिच का ये बयान ना सिर्फ सऊदी अरबिया के लिए एक तौहीन था बल्कि पूरे मुहित अरब के लिए एक चैलेंज भी। इससे ये वाज़ह होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत के अंदर मजबूत राइट विंग एलिमेंट्स अब भी फलस्तीन के मकाम पर कोई रवादारी रखने को तैयार नहीं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। हमारे न्यूज़ पेज को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।